ओके, तो हमने यहाँ पर लास्ट लास्ट सेशन तक हमने क्या देखा था, यहाँ पे प्रोफाइल फोटोज कैसे रखनी है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, जैसे आप डीटीपी का कोर्स करते हो ना, तो डीटीपी के कोर्स के अंदर क्या होता है, डीटीपी का जो कोर्स होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको क्या सीखना होता है, कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, तो वो उसी को कहा जाता है ग्राफिक्स डिजाइनर। तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया कि भाई मुझे ग्राफिक्स डिजाइनर, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं कब से कहाँ पे रहता हूँ, इंडिया में, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मैंने कभी ज्वाइन किया, 2020 में, क्योंकि आज ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं 2020 ही आएगा। अब दूसरा यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पहला सवाल वो ये लोग ये पूछेंगे कि ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू, अपने बारे में बताओ कि आपका खुद का बिजनेस है, क्या आप फ्रीलांसिंग पे ही काम करते हो, कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हो, क्या हो, आपके बारे में बताओ। तो मैंने कहा आई ओन बिजनेस, कि मेरा भाई खुद का बिजनेस है, ठीक है। या फिर यहाँ पे दूसरा सवाल पूछेंगे, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब स्टेज ऑफ यू, कि आप कौन से स्टेज में हो, आप अभी पहले स्टेज में हो या आप एक्सपर्ट हो, आप कौन हो, अपने बारे में यहाँ पे सब सही सही डिटेल देनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ना है, सही सही डिटेल्स देनी है। मैंने बोला यस मैं पहले स्टेज में ही हूँ, अभी तक मैंने जस्ट यहाँ पे शुरू ही किया है, मतलब आइडिया एंड रिसर्च प्लानिंग के लेवल पे मैं हूँ, धीरे धीरे फिर आगे जाते हैं। कौन सा बिजनेस है आपका, तो मेरा बिजनेस है डिजाइनिंग का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ग्राफिक्स डिजाइनिंग यानी कि मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग कहाँ पे होता है, एडवर्टाइजिंग में होता है। किस में होता है, एडवर्टाइजिंग में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, क्योंकि आपके घर पे जो पैम्पलेट्स आते हैं, जो विजिटिंग कार्ड होते हैं, दुकान के बाहर जो बड़े बड़े बैनर लगाए होते हैं, उसमें क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट ही होती है ना। रिक्शा के पीछे स्टिकर लगाए होते हैं, वो सब एडवर्टाइजिंग है। वो एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डिजाइनर की। तो वही डिजाइन आप बनाते हो, तो आप कहा आपका फील्ड कौन सा होगा, एडवर्टाइजिंग फील्ड। कौन सा होगा, एडवर्टाइजिंग फील्ड। चूज पीपल, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, तो मैंने कहा 2 से 5 लोग, तो 2 से 5 लोग को ले लिया। और सेव चेंजेस, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेव चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल तैयार हो गया, आपने यहाँ तक अकाउंट बनाया फाइबर पे और आपका प्रोफाइल हो गया। बस इतना सा सिंपल है, आपको अकाउंट बनाना और प्रोफाइल बनाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्या है, गीक बनाना। क्या बनाना, गीक। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ गीक, तो काफी लोग कंफ्यूज होते होंगे, सर ये गीक गीक क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको लिख को बता देता हूँ, ये इसको बोला जाता है गीक, GIG, इसको बोला जाता है गीक। गीक मतलब कि आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो। क्या बना रहे हो, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब कि आपको क्या आता है, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। अगर आप किसी के पास काम के लिए जाओगे तो आप अपना बायोडेटा लेके जाओगे, बराबर है। आपके बायोडेटा से ही सामने वाला पहचानेगा कि आप इस काम के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये ब्लॉक को देख करके, इसी गीक को देख करके सामने वाला पहचानता है कि आपको काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पूरा पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके गीक के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, आपके गीक के ऊपर। अगर आपका गीक बहुत अच्छा बनाया है तो सामने वाला आपको कांटेक्ट कर सकता है और आपको काम मिल सकता है। लेकिन गीग में आपने कुछ सही से डिटेल नहीं लिखी है या आपने बराबर से नहीं बनाया है, तो बहुत कम चांस होता है कि आपको काम मिले। काम नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, काम मिलेगा तो पक्के पैसे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको गीग बनाना मैं सिखा देता हूँ। ये गीग लास्ट स्टेप होता है, आपको पहले अकाउंट बनाना होता है, प्रोफाइल बनाना होता है और गीग बना के रखना होता है। जैसे आप गीग बनाओगे, अगर आपको कोई काम मिलेगा तो आपके फोन पे आपको काम का ऑर्डर आएगा, फिर जाकर के आपको उसे कांटेक्ट करना होगा और आपको काम करना होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू गीग, यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू गीग। ओके, क्रिएट अ न्यू गीग, इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो अब क्या चालू हो गया, यहाँ पे गीग बनाना। अब मैं क्या बना रहा हूँ, गीग। यहाँ पे उन्होंने आइडिया दी है कि आप गीग कैसे बनाओगे, तो आप कंटिन्यू कंटिन्यू कर दो कि भाई हमें नहीं देखना है, वो ठीक है, मुझे बनाना आता है तो मैं क्यों देखूं। वो सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे बनानी है। मैं कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, तो मैंने कंटिन्यू कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे वो सबसे पहले आपको अपना नाम पूछेगा, तो मैं मेरा नाम यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई मेरा नाम यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे नाम दे दिया, ये नाम। और फिर आपका प्रोफाइल फोटो, आपका प्रोफाइल फोटो।
ओके अभी जरूरी नहीं है तो लोगो मैंने डाला, आप अपनी फोटो भी रख सकते हो या अपनी कंपनी का कोई विजिटिंग कार्ड है या कुछ भी रख सकते हो, पर ज्यादातर कंपनी के रखो तो सामने वाला आपको प्रोफेशनल समझेगा। अगर आपने सेल्फी लेकर के रखी हुई है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये कोई सोशल साइट नहीं है, यहाँ लोग पैसे कमाने आते हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वो व्हाट्सएप वाला और फेसबुक वाला प्रोफाइल नहीं चलेगा। ओके तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दो, अपने बारे में कुछ बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ कि आपने इससे पहले क्या क्या काम किया है। तो आप बोल सकते हो आई एम अ ग्राफिक्स, देखो यहाँ पे सही से लिखना जरूरी है। आप कुछ बोलेंगे सर मैं गुजराती में लिखूं तो आपको वही काम देगा जिसको गुजराती आती होगी। अब पूरी दुनिया में कितने लोगों को गुजराती आती है सोच लो, और पूरी दुनिया में आपको कहाँ से काम मिलेगा वो भी सोच लो। लेकिन इंग्लिश लिखोगे तो पूरी दुनिया पढ़ पाएगी और पूरी दुनिया में से आपको कोई भी काम दे पाएगा। आप बोलोगे गुजराती में लिखना है तो अमेरिका वाला जो बंदे को कुछ काम आपको देना है तो वो गुजराती कहाँ पढ़ पाएगा और आपको कौन काम देगा, कोई नहीं देगा। डेफिनेटली इंग्लिश यूज करनी है। चाहो तो गुजराती लिख सकते हो लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि गुजराती दुनिया में सिर्फ 50 दर्जन लोगों को आती है, ठीक है, वो किसी को नहीं आती। ठीक है तो यहाँ पे ये लिखा एम, ओके एम अ ग्राफिक्स डिजाइनर, आई एम अ ग्राफिक्स डिजाइनर। इसीलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। मैं कहता रहता हूँ ना कि इंग्लिश कर लो, बहुत जरूरी है। क्यों? इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप दुनिया में कहीं पे भी कुछ करना चाहते हो तो इंग्लिश पहले चाहिए, क्योंकि आपके पास हजारों टैलेंट है, आप बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो आपका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो आपके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। ओके आई एम अ ग्राफिक्स डिजाइनर। ओके तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई एम अ ग्राफिक्स डिजाइनर एंड आई हैव अ 10 years एक्सपीरियंस। अब देखो मैं मेरे बारे में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मेरे बारे में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ कि मैं ग्राफिक्स डिजाइनर हूँ, और अपने बारे में लिखना पड़ेगा कि आप कौन हो, आपको क्या आता है, आप कौन हो और आपको क्या आता है। तो मैंने क्या लिखा, आई एम अ ग्राफिक्स डिजाइनर, आई हैव अ 10 year एक्सपीरियंस इन लोगो डिजाइनिंग एंड फ्लेयर्स। फ्लेयर्स मतलब पैम्पलेट्स, फ्लेयर्स का मतलब क्या होता है, पैम्पलेट्स, कि मेरा 10 years का एक्सपीरियंस है लोगो डिजाइनिंग में और फ्लेयर डिजाइनिंग में। ओके फ्लेयर्स डिजाइनिंग में। इफ यू प्रोवाइड मी अ टास्क आई प्रॉमिस टू गिव प्रॉमिस प्रॉमिस टू गिव बेस्ट रिजल्ट। ओके ऐसे कुछ भी आप अपने तरीके से लिख सकते हो, कॉपी नहीं मारना है। आप किसी में से कॉपी मारोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको अपना खुद का लिखना है। मैंने क्या लिखा कि मैं ग्राफिक्स डिजाइनर हूँ, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है लोगो डिजाइनिंग में और फ्लेयर डिजाइनिंग में। इफ यू प्रोवाइड मी अ टास्क, अगर आप मुझे काम देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा। बस इतना सा मैंने लिख दिया कि भाई अगर आप मुझे काम दोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा। ओके तो आपको यहाँ पे कम से कम 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो अभी तक 150 वर्ड्स नहीं हुआ है। और तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ यू want to look my if you want to study my portfolio, अगर तुम्हें मेरी मेरी पोर्टफोलियो मतलब आपने अभी तक जो भी काम किया है अगर आप उसे देखना चाहते हो तो प्लीज सर्च माय सर्च, यहाँ पे ये वाला प्लीज नहीं चलेगा, प्लीज सर्च माय वेबसाइट। ओके तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के मेरे वर्क को देख सकते हो, यानी मैंने मेरी वेबसाइट पे मेरे कुछ काम लिखे हुए हैं। अगर आप चाहो कि अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। ओके दैट्स इट, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लैंग्वेज। अब आपको पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी भाषा आती है, तो मैंने लिखा इंग्लिश आती है। फिर मैं इधर ऐड करता हूँ कि भाई मुझे हिंदी आती है,
हिंदी भी लिखना थोड़ा जरूरी है क्योंकि हिंदी भी ज्यादातर यूज होती है काफी जगहों पे, तो हम हिंदी को यूज कर देंगे। और ओके कर दिया मैंने। ये देखो आपको कितने स्टेप पूरे करने हैं, 4 स्टेप। अभी तक आपने कितने स्टेप पूरे किए, पहले प्रोफेशनल इन्फो दे दिया, प्रोफेशनल इन्फो दे दिया, पर्सनल और प्रोफेशनल इन्फो दे दिया। अब आपको क्या करना है, लिंक अकाउंट करना है और अकाउंट सिक्योरिटी। ये 4 स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, गिग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गिग। मतलब आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। अब वो पोर्टफोलियो से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना है, केबीसी की तरह, कौन बनेगा करोड़पति की तरह। सही सही आंसर देते जाओ बस। आपको गिग बनाना मतलब आपको सिर्फ सवाल के जवाब देने। आप अगर आपके जवाब सही है, आप जेन्यून हो, आप सच्चे हो, तो आपको काम मिलेगा। अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, फेक दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आके अटक जाओगे, आपको काम नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे सर्च में जाकर के मैंने क्या बोला कि मेरा ऑक्यूपेशन है ग्राफिक्स डिजाइनर का। मैं कौन हूँ, ग्राफिक्स डिजाइनर। वो पूछ रहा है कब से, तो मैंने बोला कि आई एम अ ग्राफिक्स डिजाइनर फ्रॉम द ईयर ऑफ 2000। यहाँ पे मैं कब से ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने बोला बाय 2008 से, कि मैं ये काम कब से कर रहा हूँ, 2008 से कर रहा हूँ। और कब तक कर रहे हो, 2020 तक, मतलब अभी भी मैं डिजाइनिंग का काम करता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें दिया हुआ है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। तो मैंने बोला मैं फ्लेयर डिजाइन कर सकता हूँ, मैं बैनर, बैनर मतलब दुकान के बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं उसकी डिजाइन कर सकता हूँ, लोगो मतलब हर कंपनी के लोगो होते हैं, लोगो डिजाइन कर सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इनविटेशन कार्ड यानी शादी वगैरह के कार्ड रहते हैं वो बना सकता हूँ। और सोशल मीडिया के ऊपर जो पैम्पलेट होते हैं ना वो मैं बना सकता हूँ। मैंने ये मेरे 5 काम दे दिए कि इस सारे कामों में से ये 5 काम मैं कर सकता हूँ। आपको कोई भी 5 ही काम सिलेक्ट करने होते हैं। ओके, आपने 5 काम सिलेक्ट करने होते हैं, तो आपने सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे टैग दे दो कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। तो मैंने बोला मुझे कोरेल ड्रॉ आता है, तो यहाँ पे मैंने कोरेल ड्रॉ ले लिया। और कोरेल ड्रॉ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट, यानी मुझे कोरेल ड्रॉ में सब कुछ आता है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर आता है। इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर आता है, तो मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटर ले लिया। और उसमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, इंटरमीडिएट नॉलेज है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा फोटोशॉप, मुझे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फोटोशॉप सॉफ्टवेयर मुझे आता है, और इसमें मुझे नॉलेज एक्सपर्ट लेवल है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो वैसे आपको जो जो सॉफ्टवेयर आते हैं आप ऐड करो। ठीक है, फिर जाकर के आप यहाँ पे लिखो कि आप कौन सी कॉलेज में पढ़े हो, आपका एजुकेशन बताना पड़ेगा। ओके, तो मैंने बोला यहाँ से मेरा कॉलेज कौन सा था, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी। यहाँ पे पूरी दुनिया की सब यूनिवर्सिटीज बताएंगे, तो मैं यहाँ पे पहले तो इंडिया ले लेता हूँ। ओके, और कॉलेज कौन सी थी, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी। तो भाई इंडिया से मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। अपने बारे में जो सही है वो आपको लिखना है, सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने पढ़ाई कहाँ की है, तो आपने यहाँ पे स्टडी जो की है वो देखो इसके अंदर, अगर है तो ठीक है, नहीं है, अगर नहीं है तो ओके। मैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन लिख देता हूँ कि सर्टिफिकेट इन ग्राफिक्स, मैंने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया डिजाइन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने इंडिया से मुंबई यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स किया है डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया डिजाइन। कौन से साल में किया है, तो यहाँ पे जब भी आपने वो पढ़ाई की होगी वो साल यहाँ पे लिख देने का। सपोज आपने लिखा 2002 में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसको ऐड कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, मेरा क्वालिफिकेशन ऐड किया। ओके, और फिर जाके कंटिन्यू कर दो। अब आपका अकाउंट लिंक करने की बारी आ गई। क्या लिंक करने की, मोबाइल नंबर। देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी है, तभी तो आपको काम मिलेगा ना। आप मोबाइल नंबर नहीं दोगे तो आपको काम कहाँ से मिलेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी तो कनेक्टेड है ही, तो मैंने बोला ओके, चलिए आगे जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, फोन नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फोन नंबर दे दूंगा। ओके, वेट अ मोमेंट्स, यहाँ पे ऐड फोन नंबर दे दिया कि इंडिया का नंबर है, और मेरा नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 9714111220। अभी वेरीफाई करना पड़ेगा ये नंबर सही है या नहीं है, वेरीफाई बाय एसएमएस। ओके, देखो ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है, इसलिए मुझे पता था ये होने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइवर पे हूँ।
इसलिए मेरा नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे किसी और का नंबर डालना पड़ेगा। और ठीक है, मेरा दूसरा एक नंबर पड़ा है मेरे पास, तो मैं उसी को डाल देता हूँ यहाँ पे। देखो ठीक है, ये मैंने ले लिया, ये मेरा दूसरा एक नंबर है, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। देखो पेस्ट नहीं होगा, मुझे टाइप करना पड़ेगा, मेरा नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरा परमानेंट नंबर नहीं है, टेम्पररी है। तो मैं इधर देख लेता हूँ, 834483561999। ठीक है, अब वेरीफाई बाय एसएमएस। अब मेरे मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा, ओके, वो कोड यहाँ पे डालेंगे तो नंबर वेरीफाई हो जाएगा। एक एक मिनट है, मैं मेरा मोबाइल ले लेता हूँ। ओके, तो अभी मेरे मोबाइल में कोड आया है, वो कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे मोबाइल में कोड आ गया है, यस आ चुका है। तो मैं इस कोड को देखो यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, 7916, ये कोड आया है, मैंने कोड डाल दिया यहाँ पे। अब कोड डालने के बाद सबमिट कर देते हैं। नो, ये रॉन्ग है। यस, एक मिनट, ये कोड सही होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। वेट अ मोमेंट्स। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है, ओके चलो, और यहाँ पे 6 है, ओके। तो इसको सबमिट कर देता हूँ, देखो वेरीफाई हो जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट, मतलब मेरा ये काम हो गया। अब क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लिख देते हैं। ये अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपका स्कूल में नाम क्या था, तो मैं बोला हेलो, मेरा नाम स्कूल में हेलो था, तो आप कोई भी ऐसे दे सकते हो। ओके कर दिया, दैट्स इट। अब आपका देखो यहाँ पे गिग जो है ना वो बन चुका है, अब आपका गिग बन चुका है, यहाँ पे फिनिश कर दो। क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल डन। क्या लिखा है, ऑल डन, मतलब आपका गिग बन गया, फिनिश्ड। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या दोगे, टाइटल दोगे कि आपको क्या काम करना है। अब ये फाइनल स्टेटस है जो लोगों को दिखाई देगा, ये फाइनल स्टेटस है जो लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे आप जा करके लिख सकते हो, ओके, कि फॉर ग्राफिक्स डिजाइन, ग्राफिक्स डिजाइन एंड फ्लेयर एंड एंड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एंड फ्लेयर डिजाइन। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सिलेक्ट कैटेगरी लेंगे हम, क्या है यहाँ पे, हमें पता है ग्राफिक्स एंड डिजाइनर है, ओके। और यहाँ पे सर्च टैग, सर्च टैग में आप क्या लिखोगे, डिजाइनर, फिर आप दूसरा टैग लिखोगे लोगो, कस्टम लोगो, फ्लेयर, अब क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्लेयर, ओके, ऐसे लिख दोगे और सेव कर दोगे। क्या कर दोगे, सेव। जैसे एक मिनट, सब कैटेगरीज में वापस, यहाँ पे सब कैटेगरीज में हम क्या बनाते हैं, ग्राफ, सब कैटेगरी में हम क्या बनाते हैं, लोगो या फ्लेयर्स। तो देखो मैंने सब कैटेगरी ले लिया, ओके। अब आपको यहाँ पे कोई इमेज रखनी हो, फोटो रखना हो तो रख सकते हो, तो इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, गिग बन गया। क्या बन गया, गिग। अब ये देखो एक मैसेज आएगा कि आपका गिग कैसा दिखाई देगा। अब आपको कितना पैसा चाहिए ना वो भी बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं $5 लग देता हूँ कि मुझे $5 में काम करना चलेगा, ओके। देखो मैंने 3 तरीके के काम लिए, एक $5 लूंगा, $10 लूंगा और $15 लूंगा। ये पैसे कहाँ पे आएंगे, आपके बैंक अकाउंट में, ओके। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी टाइम, कि अगर कोई भी काम मिलेगा तो मैं कितने दिन में कर सकता हूँ, 2 दिन में। मुझे ये काम करने के लिए कितने दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए। और क्या काम करेंगे, तो पहले बेसिक डिजाइन बना सकता हूं मैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डिजाइन बना सकता हूं, और प्रीमियम डिजाइन बना सकता हूं, ओके। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, ये इजी होगा,
ये मीडियम होगा और ये हार्ड होगा। ओके, ठीक है, रहने देते हैं इसको ऐसे ही। और यहाँ पे जाकर के मैंने बोला कि अगर किसी को इमरजेंसी में काम करना हो तो मैं एक दिन में कर सकता हूँ, एक दिन में कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं वापस $5 ज्यादा लूंगा। अगर इमरजेंसी में करना है तो $5 ज्यादा लूंगा। ओके, चलो हो गया, सेव कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 पैकेजेस आ गए और यहाँ पे 3 के 3 पैकेजेस रेडी हो गए। और यहाँ पे कहीं कुछ एग्री करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फिजिकल, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आप क्या करोगे, कस्टम ग्राफिक्स, $5 एक्स्ट्रा लूंगा इसका भी। यहाँ पे एडिशनल चार्जेस है तो ले सकते हो। 7 कंटिन्यू। एडिशनल रिवीजन प्लान्स कैन नॉट बी, एक मिनट, एडिशनल रिवीजन प्लान मैंने कुछ इसमें, अगर कोई भी चीज आप खाली रखोगे ना तो नहीं आएगा। एडिशनल रिवीजन चार्जेस, देखो रिवीजन चार्जेस मतलब आप अगर दूसरी बार काम करोगे, ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एक लिख दिया कि एक एक बार मैं रिवीजन करके दे सकता हूँ। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं एक बार रिपीट काम कर सकता हूँ। तो एडिशनल रिवीजन चार्जेस क्या होंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एडिशनल रिवीजन चार्जेस जो होंगे वो यहाँ पे दे दिया। तो ये सब डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है। तो ये सारी डिटेल्स भर देने के बाद, ओके, आप यहाँ पे ये प्रिंट रेडी भी दे दोगे। तो यहाँ पे भी आपको देना होगा एडिशनल रिवीजन के अंदर क्या होगा, और एडिशनल रिवीजन क्या होगा, 1 डे का होगा। ये सब डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। ओके, ये सब डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपका प्रोफाइल बन जाएगा। ओवर। यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, फाइनल डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन में टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप लोगों को टाइम ना जाए इसके लिए। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, उसी डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। तो ये डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सब मेरी काम के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया और इसको सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ओवर, दैट्स इट। तो ये आपका गिग बन गया, यहाँ पे ये आपका गिग बन गया। ओके, डिजाइन ना, तो यहाँ पे कांग्रेट्स का मैसेज आ गया कि आपका गैलरीज तैयार हो गया है। आपको कोई फोटो ऐड करनी हो आपके प्रोफाइल में तो आप कर सकते हो। ये तो पहले भी किया था, फिर से मैं एक बार प्रोफाइल फोटो रख देता हूँ। ये सारी प्रोफाइल फोटोज आ गई यहाँ पे, और ये एक पूरा गिग अकाउंट बन गया। हाँ, मुझे यहाँ पे एग्री भी करना पड़ेगा, इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने पड़ेंगे। ओके, तो आप अभी सामने देख पाओगे कि यहाँ पे क्या आ गया, मेरा पब्लिश गिग अकाउंट आ गया। अब एक आईडी आपको मिलेगी, देखो ये आईडी मिली है। इस आईडी को जाकर के आप यहाँ पे दूसरे जगह पे खोलोगे ना तो आपको अपना पूरा गिग अकाउंट दिखेगा। ये देखो आपका यहाँ पे पूरा गिग अकाउंट दिखेगा कि हमने जो गिग अकाउंट बनाया था वो दिखेगा। देखो ये प्रोफाइल आ गई, 2 दिन में आप काम कर सकते हो, एक रिवीजन कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे क्या क्या काम आप करोगे, या आपका जो डिस्क्रिप्शन दिया था आपने वो सब आ जाएगा यहाँ पे। और आपको कभी किसी को कांटेक्ट करना होगा तो वो इस पे क्लिक करके आपको कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है। और आपके बारे में आपके चार्जेस आ गए यहाँ पे कि आप क्या क्या चार्जेस लेने वाले हो, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ओके, तो डेफिनेटली इसके रिकॉर्डिंग्स मैंने जो किया हुआ है वो आपको यूट्यूब की लिंक पे मिल जाए।